हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो ये मेरा काफ़ी दिन पुराना व्लॉग है जो कि आज अपलोड हो रहा है। एडिट करके रखा हुआ था बट अपलोडिंग का टाइम नहीं लग रहा था। पहले क्या था कि सब लोग बीमार हो गए थे तब नहीं टाइम लगा, और उसके बाद फिर मैं दिवाली की क्लीनिंग में बिज़ी हो गई तब नहीं टाइम लगा। बट बीच में जो करवा चौथ, अहोई, दिवाली के व्लॉग है वो मैंने टाइम टू टाइम अपलोड कर दिए थे क्योंकि उनका कोई फ़ायदा ही नहीं था बाद में अपलोड करने का। तो ये पेंडिंग होता रहा मेरा व्लॉग। तो फाइनली मैं आज इसको अपलोड कर दूंगी आप सबके लिए। इसमें काफ़ी सारी क्लिप है जो मुझसे डिलीट हो गई, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। कुछ तो मेरी फेवरेट थी। और एनीवेज चलो छोड़िए, ये जो व्लॉग है ये वाल्मीकि जयंती वाला व्लॉग है। सॉरी। तो और फिर यहाँ पे मैं सुबह का नाश्ता बना रही थी, और इससे पहले ना मैंने जो रात एक दिन पहले कपड़े धोए थे रात को, वो मैं ऊपर सूखने डालने गई थी। वो वाली क्लिप मुझसे डिलीट हो गई। तो कपड़े वगैरह डालने के बाद मैंने नाश्ता बनाया सब लोगों के लिए। और एक्चुअली इस दिन ना मम्मी काफ़ी बीमार थे और उनको ना हम हॉस्पिटल लेके गए थे। मतलब जैसे ही मैंने नाश्ते वगैरह की तैयारी की और हमें पता चला कि मम्मी की थोड़ी सी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, और इसके बाद ही सब लोग बीमार हुए। मतलब इस वाल्मीकि जयंती के बाद ही हस्बैंड भी बीमार हो गए थे, मम्मी तो थोड़े ज़्यादा हो गए थे, बच्चे, मैं भी थोड़ी सी, मेरी तबीयत इतनी नहीं ख़राब थी बट इन सब की ख़राब थी। और वाल्मीकि जयंती के बाद, और इसीलिए ये व्लॉग काफ़ी लेट हो गया मेरा। चलो छोड़िए, आज मैं अपलोड कर दूँगी। और सुबह नाश्ते में मैंने बनाए थे बेसन के और सूजी के पूड़े। और पूड़ी बोलते हैं ना इसको, हाँ पूड़ी बोलते हैं, चलो आप जो भी लगाओ। तो काफ़ी टेस्टी बने थे और मैंने बहुत ही मन से बनाए थे सब लोगों के लिए। बट किसी ने ज़्यादा खाए नहीं मन से, क्योंकि इसके बाद ही मम्मी दीदी आ गए थे कि मम्मी की हालत थोड़ी सी ख़राब है और उनको हॉस्पिटल लेके जाना होगा। तो फिर मैंने ना यहीं पे ये मतलब व्लॉग छोड़ दिया था, क्योंकि फिर इसके बाद मन ही नहीं किया बनाने को, और ना ही मेरे पास कुछ था और मतलब वीडियो बनाने के लिए। तो यहाँ पे ना मतलब वाल्मीकि जयंती वाले दिन यहाँ पे ये निकलती हैं चातियाँ, हम लोग इसको पंजाबी में चातियाँ बोलते हैं। और वहाँ पे मैं खड़ी हूँ, मीहू बैठा है, और आप देख रहे हो। तो हस्बैंड भी आ गए थे, आप मतलब उन्होंने कुर्ता पजामा डाला हुआ है। और मेरे हस्बैंड को ना ये वाला त्योहार उनका फेवरेट है, उनको बहुत अच्छा लगता है। तो वो मुझे बोल रहे थे कि तू दुकान देखना और मैं इनके साथ जाऊंगा। मैंने बोला कि चलो कोई बात नहीं, आप चले जाओ। फिर वो ज़्यादा दूर नहीं गए थे, क्योंकि फिर क्या उनको भी पता था ना कि मम्मी की भी तबीयत ख़राब है। और फिर बाद में जो शाम को मत्था वगैरह टेकना है, गड़बड़े वगैरह जलाने हैं, सारी प्रिपरेशन करनी है, तो फिर वो ज़्यादा दूर नहीं गए थे, और थोड़ी सी दूरी गए थे और फिर बाद में आ गए थे। तो सॉरी। तो विलेज में कुछ इस तरह से त्यौहार मनाए जाते हैं और काफ़ी अच्छा भी लगता है ऐसे जब मतलब त्यौहार मनाते हैं। शहरों में ये देखने के लिए नहीं मिलता है। मतलब देखने वहाँ भी शायद होता होगा, मैंने बताया ना कि वहाँ पे पटियाले में दूर था, हमारे एरिया में ऐसा कुछ नहीं था। तो वहाँ पे भी अच्छे त्यौहार मनाए जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। बट हाँ, विलेज में कुछ इस तरह से मनाए जाते हैं, तो मुझे मतलब काफ़ी अच्छा लगा ये सिस्टम वगैरह। तो बच्चों को बहुत एक्साइटेड थे वो, मतलब बानू तो सारे दिन गली में ही खड़ी रही, कब आएगी चातियाँ, कब आएगी चातियाँ। तो यहाँ पे जब वो चातियाँ लेके गए हुए थे तो पीछे से मैंने प्रसाद वगैरह बनाया, क्योंकि हमें मंदिर में मत्था टेकने जाना था। उससे पहले मैं सुबह जाते होते हैं, बट इस बार हम सुबह नहीं गए, क्योंकि मैंने बताया ना कि मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई थी, फिर तो सुबह हम नहीं जा पाए। तो फिर हम शाम को गए थे। तो यहाँ पे मैं सारी तैयारी वगैरह करके मतलब खड़ी हूँ, हस्बैंड की वेट कर रही थी कि वो आ जाए। और मेरे साथ दीदी भी खड़े थे, गैरी, बानू, दीदी, हम सब लोग जाएंगे। तो इनका मैं वेट कर रही थी कि आ जाए, फिर हम चलते मत्था टेकने के लिए। तो यहाँ पे, और यहाँ पे क्या था ना, मीनू ने हाथ मार दिया था प्लेट में, वो ऐसे ही है शैतान। तो चलिए कोई बात नहीं। तो मत्था वगैरह टेकने के बाद मैं आ गई हूँ घर पे, और घर पे आके फिर मैंने जल्दी से गड़बड़ों की तैयारी की। इनको ना हम गड़बड़े बोलते हैं, और बानू का ये फेवरेट है। और क्योंकि यहाँ पे बच्चों को पैसे मिलते हैं, उसको पैसों से ज़्यादा ना बोलने में इंटरेस्ट होता है, जो इस दिन बोला जाता है। मैं उसकी वीडियो बनाई हुई है, मैं आपको सुनाऊंगी। तो वो मतलब पूरा दिन वो मुझे बोलते रहते, कब जाएंगे, कब तैयारी करोगे, कब गड़बड़े जलाओगे, कब मैं जाऊंगी। तो
मैंने ना ये चीज़ नोट की है कि कुछ लोग ना मतलब इन चीज़ों को ज़्यादा मतलब मायने नहीं रखते हैं, अवॉइड सा करते हैं कि बच्चों को गड़बड़े दिला के घर घर मांगने जाना। बट ये पता क्या होता है बच्चों के लिए ना, ये बहुत मेरे हिसाब से कि उनको ना इंजॉय करने दो, जो भी त्योहार है अच्छे से मनाएं और अच्छे से इंजॉय करें। जो भी रस्में मतलब बनी हुई हैं, जैसे ये गड़बड़े मांगने जाना, तो देखिए मतलब बच्चों के ना इंजॉयमेंट हो जाता है एक। पैसे तो उनको घर में भी मिल जाते हैं, घर बात पैसों की भी नहीं होती है। मतलब एक होता है ना कि हाँ बच्चों का मुझे पूरे साल का जो इंजॉय होता है त्योहारों का, वो कंप्लीट हो जाता है। तो मुझे तो ये काफ़ी अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैं जल्दी से तैयारी कर लूँगी, मैंने इसमें कनक डाली थी और दिए वगैरह जला दूँगी। और इस दिन दिए मतलब तेल डलता है गड़बड़ों में और पैसे डलते हैं। हम भी मांगने जाते थे, ऐसी बात नहीं है, बचपन में तो हमने भी काफ़ी गड़बड़े मांगे हैं यार। तो फिर मुझे ये होता है कि हमारे बच्चे और बानू ने ना कम से कम 200-300 रुपये इकट्ठा कर लिया था, क्योंकि वो ज़्यादा दूर नहीं जाती है। मतलब यहीं पे हमारे जो 4-5 घर हैं हमारे परिवार के, वहीं पे जाती है। और मैं उसको ज़्यादा दूर भेजती भी नहीं हूँ। और मतलब उसके ना 4-5 घर में से ही उसके इतने पैसे इकट्ठे हो जाते हैं उसको। मतलब ये होता है ना कि परिवार के बच्चे हैं तो फिर कोई कम तो देता नहीं है और ज़्यादा ही देते हैं। और ना बानू कंजकों से लेके दिवाली तक के अपने पैसे इकट्ठे करती रहती है। और फिर उसने तभी दिवाली पे गुल्लक लिया था मेरे से कि मैं अपने सारे पैसे हैं जो इसमें डाल दूँगी, और फिर बाद में मुझे दे देती है। तो या तो मैं उसको ड्रेस वगैरह ला के दे देती हूँ उन पैसों से, या फिर उसको जो भी उसको चाहिए होता है टॉय वगैरह वो ला के दे देती हूँ, या फिर मैं उसके जमा करवा देती हूँ पैसे। तो कुछ इस तरह से। और मैं इनमें चीनी और चावल रख दूँगी। और एक गड़बड़ा मीहू का था और एक बानू का था। और इस बार ना मुझसे गलती होगी, मैंने अफरोज का नहीं लिया और कान्हा जी का। तो नेक्स्ट टाइम मैं 4 लूँगी, अफरोज का और कान्हा जी का भी लूँगी। तो कुछ इस तरह से। और आज ये मैंने ये जो सिक्के हैं वो इकट्ठे किए हुए हैं डब्बी में, क्योंकि काफ़ी बच्चे आएंगे गड़बड़े मांगने के लिए। और एक ना मैंने बहुत अच्छी वीडियो बनाई थी बच्चों की गड़बड़े मांगते हुए, तो वो मुझसे डिलीट हो गई। वो मेरा बहुत मन था कि मैं वो वीडियो डालूं, मैंने व्हाट्सएप पे डाली हुई थी स्टेटस पे। तो चलिए कोई बात नहीं। और कुछ इस तरह से लग रही है मेरे गड़बड़े, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं ना, तो काफ़ी अच्छे लगते हैं मुझे। तो यहाँ पे हम मत्था टेक लेंगे और इसके बाद बानू जाएगी गड़बड़े मांगने के लिए। और काफ़ी एक्साइटेड थी वो कि मैं कब जाऊंगी कब जाऊंगी। और यहाँ पे सरू भी आ चुकी है। और मतलब हमारे परिवार के बच्चे हैं जो सब इकट्ठा होके जाएंगे, बट बाद में ये अलग अलग हो जाते हैं। तो क्योंकि कोई किधर बढ़ चला जाता है, कोई किधर चला जाता है। बट बानू को वो मुझसे पूछ पूछ के जाती है कि मम्मा अब कहाँ जाऊँ, मम्मा अब कहाँ जाऊँ। और फिर मैं उसको बताती हूँ बेटा अब इनके घर जाओ, अब ताऊ जी के घर जाओ, अब इनके घर जाओ। तो वो मुझसे पूछ के जाती है, ज़्यादा दूर नहीं जाती है। तो अगर हो सका तो मैं वीडियो में बता दूँगी कि वो किन किन के घर गई थी। तो यहाँ पे मैंने कान्हा जी को भोग लगा के, मंदिर में भोग लगा के हमने मत्था वगैरह टेक लिया है। और इसके बाद बानू जाएगी गड़बड़े मांगने के लिए। तो यहाँ पे क्या था कि मैं कनक लाना भूल गई थी, मुझे याद ही नहीं रहा कि मम्मी कनक से मत्था टिकाते हैं। तो फिर हस्बैंड कनक ले के आए और हमने मत्था टेका। और मीनू को देखो कैसे बैठा है ना, इसको ना बहुत शौक है मत्था वगैरह टेकने का, ये देखता रहता है कि क्या कर रहे हैं। और ना मतलब मीहू भी गड़बड़े मांगने गया था, अफरोज उसको उठा के लेके गया था और गड़बड़े मांगने के लिए। तो उसका फर्स्ट टाइम था ये गड़बड़े वाला। तो उसको भी, मुझे ये था कि इसको भी थोड़ा सा पता लगना चाहिए ना कि कैसे क्या होता है। तो अगले साल तो ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, फिर ये खुद जाएगा। बट इसको पता नहीं बोलना आएगा या नहीं बोलना आएगा। कोशिश तो करूँगी कि इसको सिखा दूँ। वैसे तो मुझे तो सिखाने की ज़रूरत ही नहीं है, बानू ने ही सिखा देना है इसको। तो अब ये जा रही है गड़बड़े मांगने के लिए। तो मैं इसको बता रही हूँ कि पैसे पॉकेट में डाल लेना। चलो जाओ। हाँ जाओ, इधर जाओ, ताऊ जी करनी जाओ। ओए पागल आओ पहानू मोनी दीदी के।
इनके जो आसपास के घर है वहीं वहीं जाएगी बानू। तो वो मुझसे पूछ रही थी कहाँ जाऊँ, तो मैं उसको बता रही थी कि बेटा सामने ताई जी के घर चले जाओ। ऐसे ही मैं उसको बताती रहती हूँ और फिर वो जाएगी सबके घर। ईशु बोली, ईशु बोली क्या बोलते हैं मुझे? घर क्या बोलती है? ठीक है। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ अपना डिनर बनाने के लिए। डिनर में मैंने बनाए थे दाल चावल, और दाल मैंने पहले ही बना के रख ली थी और अब मैं तड़का लगाने लगी हूँ। एक साइड मैंने चावल भी बना लिए थे। और ये व्लॉग मेरा काफ़ी लेट हो चुका है और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, मतलब कि मैंने इतनी लेट ये व्लॉग डाला। तो चलिए कोई बात नहीं। और इसके बाद ना मैं काफ़ी ज़्यादा बिज़ी हो गई थी। इसके बाद मतलब हस्बैंड की भी काफ़ी तबीयत ख़राब हो गई थी। नेक्स्ट डे तो उनको फ़ीवर आ गया था, बच्चे भी दोनों बीमार हो गए थे। तो बानू की तो रात को ही हो गई थी थोड़ी सी तबीयत ख़राब, बानू और मीहू की। और इनकी नेक्स्ट डे हो गई थी, क्योंकि सुबह जब ये दूध लेने गए ना, तो इन्होंने मुझे बोला कि यार मेरी ना पीठ में बहुत दर्द हो रहा है और मेरी लेग्स में, मतलब टांगों में बहुत दर्द हो रहा है। तो फिर मैंने, तो जैसे कैसे ये ऑफ़िस तो चले गए थे, बट फिर क्या हुआ कि वहाँ इनको फ़ीवर आ गया। और फिर ये 5 बजे आए ना, जब इनकी हालत देखने वाली थी। तो फिर इसके बाद मुझे टाइम ही नहीं लगा कि मैं ये व्लॉग डाल सकूं। कभी कभार टाइम नहीं लगता था, या फिर ये लगा लो कि थोड़ा सा मुझ में आलसपन भी आ गया था। तो फिर मैं बाकी के व्लॉग में थोड़ा बिज़ी हो गई थी। मुझे ये था कि वो वाले व्लॉग मैं टाइम टू टाइम अपलोड कर दूं। तो चलिए कोई बात नहीं, छोड़िए। आज फाइनली ये चला जाएगा व्लॉग, और आप देखना और मुझे कमेंट करना कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। और यहाँ पे मैं दाल को तड़का लगा लूँगी। और ये देखिए, और काफ़ी टेस्टी बनी थी ये वाली दाल। ये जो साबुत मूंगी होती है, और ये वाली दाल ना हमारे घर में बहुत पसंद करते हैं। काफ़ी अच्छी लगती है मेरे बच्चों को भी, हस्बैंड को भी, और मुझे भी। तो काफ़ी टेस्टी लगती है ये दाल। तो चलिए, अगर मेरा व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और आप अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, सबके साथ मेरे व्लॉग है जो शेयर कर सकते हो मेरा चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और इसके बाद भाई दूज का व्लॉग आएगा। तो